नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ऐसे में जेएलकेएम चीफ जयराम महतो ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके विधानसभा चुनाव की सरगर्मी और बढ़ा दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से जयराम महतो ने अपने उम्मीदवार उतारे और भले ही जीत हासिल नहीं हुई लेकिन जनता का प्यार उन्हें भरपूर मिला। लेकिन अब विधानसभा चुनाव राज्य में होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर के जयराम महतो ने पहले भी कई सारे वादे किए थे और कहा था कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। इस बीच जेएलकेएम चीफ की अगर हम बात करें तो उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने 14 सीटों पर जो है वो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। यानी कि जयराम महतो ने खुद इसकी जानकारी दी और इस लिस्ट में मांडर सीट से गुना भगत, टुंडी सीट से मोतीलाल महतो, धनवार से रायदेश रटार को मैदान में उतारा है। जयराम ने इससे पहले 6 और उम्मीदवारों की घोषणा की थी। बता दें कि जयराम ने घोषणा करते हुए कहा कि कोडरमा सीट से मनोज यादव, बरही सीट से कृष्णा यादव, बरकट्टा से महेंद्र मंडल, हजारीबाग सीट से उदय मेहता, डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता, गोड्डा से परिमल ठाकुर, गांडे से अकील अख्तर, धनबाद से सपन कुमार मोदक, खरसावा से पांडू राम हिब्रू, सिंदरी से उषा देवी और बोकारो से सरोज कुमार पार्टी के उम्मीदवार जो है उन्हें बनाया गया है। यानी कि इससे पहले 3 अक्टूबर को जयराम ने घोषणा करते हुए कहा था कि वह डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जयराम ने इस दौरान 5 और उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो कर दी है। बता दें कि इसमें उन्होंने जमुआ विधानसभा से रोहित दास, राजमहल से मोतीलाल सरकार, तमाड़ से दमयंती मुंडा, सरायकेला से प्रेम माड़ी, छतरपुर से प्रीति राज को उन्होंने मैदान में उतारा है। किसी से नहीं करेंगे जयराम महतो इस विधानसभा चुनाव में गठबंधन। दरअसल जयराम महतो ने काफ़ी दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ही किसी से गठबंधन करेंगे। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रत्नेश रांची से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रत्नेश, जयराम महतो ने 14 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर विधानसभा चुनाव में को लेकर के अपनी आहट तेज कर दी है और उम्मीदवारों को पहले से ही अपनी तैयारियों में लगने के लिए उम्मीदवारों के नाम को स्पष्ट कर दिया है जयराम महतो ने। रत्नेश, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मेरा सवाल यही है कि जयराम महतो ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है 14 सीटों पर, क्या कुछ कहिएगा रत्नेश? जी रत्नेश, मेरा सवाल ये है कि जयराम महतो ने इस 14 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। यानी कि साफ तौर पर विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियों को टक्कर देते हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है जयराम महतो ने। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव का जो है बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन उससे ठीक पहले जेवीके से सुप्रीमो जो जयराम महतो हैं, जयराम महतो लगातार जो है क्षेत्र में और तमाम विधानसभा में जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। और इस बीच इससे पहले 4 अक्टूबर को जयराम महतो जो है 6 विधानसभा क्षेत्र का सूची जारी की थी, जिसमें खुद जो है वो डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। उनके सामने जो है अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से और सरकार में मंत्री है बेबी देवी, वो उनके सामने होगी। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा या तो फिर से बेबी महतो को तय कर देता है तो जयराम महतो उनके सामने होंगे, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई नया चेहरा होता है। उसके ठीक बाद जो है आज दुर्गा पूजा चल रहा है, शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है और जयराम महतो जो है हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 14 विधानसभा क्षेत्र की जो सूची है वो जारी करते हैं। और तमाम आपको बता दें कि मांडर से जो है टूना भगत को जो है उम्मीदवार बनाया गया है, मांडर से टूना भगत को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं बनाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले धनबाद से जो है रजदेश नंदन को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगर हजारीबाग और कोडरमा जिले की अगर बात की जाए तो वहां से जो है जयराम महतो घोषणा जो किए हैं तो उसमें मनोज यादव को जो हजारीबाग से टिकट दिया गया है, तो वहीं बरही सीट से कृष्णा यादव को टिकट दिया गया है। ये जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अगर हम बात करें जेएलकेएम के चीफ जयराम महतो की ओर से किया गया है, ये उम्मीदवार कितने मीन्स जो हैं अन्य पार्टियों जो कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कुछ यहाँ पर जमी जमाई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके नेताओं को टक्कर दे सकती है। और खुद जयराम महतो ने डुमरी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये वही डुमरी सीट है जहां से
पूर्व शिक्षा मंत्री जयराम महतो, माफ करिएगा, जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी फिलहाल मंत्री पद है। यानी कि दिवंगत, अगर हम उनकी बात करें पूर्व शिक्षा मंत्री की, तो उन्हें भी टाइगर के नाम से जाना जाता था, जगन्नाथ महतो को, और जयराम महतो को भी टाइगर के नाम से जाना जाता था। यानी कि पूर्व टाइगर की पत्नी और फिलहाल के वर्तमान टाइगर जो जयराम महतो जाने जाते हैं, इनके बीच अगर सीधा मुकाबला होता है तो टक्कर कितनी जोरदार होगी इस सीट पर। डुमरी की सीट है और डुमरी की सीट में लगातार जो जयराम महतो जो है वहां पर कैंप किए हुए हैं, वहां की जनता से वो बता रहे हैं कि जगन्नाथ महतो जो स्वर्गीय हैं, जगन्नाथ महतो के समय जो क्षेत्र में विकास धारा बहता था, अब वो बेबी देवी के समय नहीं बहता है। वहीं अगर हजारीबाग सीट की बात की जाए तो हजारीबाग सीट से जो है मनोज यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। मनोज यादव जो है लगातार राज्य सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन करते आए हैं। लगातार कई केस जो है, मुकदमा जो है राज्य सरकार के द्वारा उनके खिलाफ किया गया है। आपको बता दें कि अभी जो जेएसएससी सीजीएल का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उसमें भी मनोज यादव जो है सबसे फ्रंट में आके लोगों के लिए, हक के लिए लड़ाई किए थे। हालांकि वो मामला जो है अभी भी चल रहा है। मामला अभी भी चल रहा है। रत्नेश, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जयराम महतो की ओर से किया गया है, वो उम्मीदवारों का जो जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं, वो फैक्टर कितना राज्य में कारगर साबित होगा, और क्या उसी के मुताबिक उन्होंने उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान किया है? जयराम महतो की पार्टी जो है वो लगातार कहती है कि हम झारखंडियों की पार्टी है, झारखंडी हित की बात करते हैं, और इसी को देखते हुए जयराम महतो जो है सभी समुदाय के लोगों को, सभी जाति के लोगों को जो है उन्होंने टिकट दिया है। आप टिकट का अगर रेस्क्यू देखेंगे तो यादव समाज से जो है 2 लोगों को टिकट गया है, तो महतो समाज से 4 लोगों को टिकट है। वहीं राजपूत समाज से अगर बात करें तो राजपूत समाज से भी 2 लोगों को टिकट दिया गया है। तो ये बिल्कुल झारखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। और जिस तरह से जयराम महतो अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुआ था, तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से गिरिडीह से उन्होंने मथुरा प्रसाद को वहां पर रेस में पीछे छोड़ा था, 2nd नंबर में जो है वो जयराम महतो खुद आए थे। हालांकि वहां से जो अभी आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद है। किस तरह से जयराम महतो का एक पकड़ है झारखंड की राजनीति में, ये आप देखें हैं। और तमाम हम बताना चाहते हैं कि जयराम महतो जो है एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं और बारीकी से सारे चीजों का उन्होंने जवाब भी देते हैं। 1932 की खतियान की लड़ाई की बात की जाए तो 1932 की खतियान की लड़ाई लड़ने वाला मात्र झारखंड में एक ही शख्स था, वो जयराम महतो था। और जिस तरह से 1932 की खतियान को उन्होंने यहाँ से विधानसभा से पारित करके केंद्र में भेजवाया, इसमें जयराम महतो की सबसे बहुत बड़ी अहम भूमिका भी रही है। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव जो झारखंड में होना है, इसमें जयराम महतो की जो कमेटी जो बनी है, जिसमें जैसे कि उम्मीदवार को जो उन्होंने घोषणा किया है, तो बिल्कुल झारखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। आपको बता दें कि लगातार सत्ता पक्ष जो जेएमएम है वो कहती है कि जयराम महतो की जो पार्टी है बीजेपी की बी टीम है, लेकिन इससे जयराम महतो साफ कहें कि हम ना बी टीम है ना ए टीम है, हम बीजेपी के लिए भी उतना ही खतरनाक साबित हो सकते हैं और जेएमएम के लिए भी। कांग्रेस का तो खैर झारखंड में कोई वजूद ही नहीं, वो अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बदौलत जो है कांग्रेस सत्ता में यहाँ पर बरकरार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। यानी कि जेएलकेएम चीफ जयराम महतो ने 14 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि खुद जयराम महतो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि उन्होंने डुमरी सीट को चुना है। डुमरी सीट से फिलहाल बेबी देवी जो हैं वो पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी हैं और फिलहाल वहाँ से मंत्री भी हैं और इस सीट से विधायक भी हैं। तो ऐसे में ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। तो ये मुकाबला जो है वो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है और ऐसे में आने वाला विधानसभा चुनाव भी दिलचस्प होने वाला है। चूँकि अभी तक अन्य पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जयराम महतो ने तैयारियों के साथ साथ अपने उम्मीदवारों के नाम के पत्ते भी जो है वो उजागर कर दिए हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर आने वाले दिनों में ये उम्मीदवार कितने सफल साबित होते हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।